हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है व्यूअर्स, कुछ थोड़ा सा ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी आज के टॉपिक के लिए। मैं आपको रीडिंग जो करने जा रही हूँ आपके लिए दैट इज नॉट नॉर्मल रीडिंग। कोई नॉर्मल रीडिंग इसलिए नहीं बोल रही हूँ व्यूअर्स क्योंकि हम थर्ड पार्टी के एक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं। आई डोंट नो क्या निकल के आने वाला है, मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ एक डाउनलोड है कि थर्ड पार्टी के एक्शन देखो, ठीक है। तो मैं आपके लिए थर्ड पार्टी के एक्शन देखने वाली हूँ कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है आपके बीच में, ये आपके रिश्ते को लेके, आपको लेके क्या एक्शन ले रही है या लेने वाली है। तो ये आपको जैसे जागृत करना, आपको जैसे अवेयर करना, उन चीजों के बारे में आपको बताना। सो आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सतर्क हो जाए। तो ये मैं रीडिंग इस टॉपिक पे करने वाली हूँ। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। आप जब भी रीडिंग देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी। कुछ ऐसा होगा जो नहीं भी मैच होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैच होगा। सो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपको हेल्प करे तो चैनल को, मेरे टैरो वानी चैनल है मेरा, सपोर्ट करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा स्क्रीन के ऊपर रेड कलर की लाइन में व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल नहीं करना। कॉल मैं अटेंड नहीं करती, ठीक है। इतनी कॉल अटेंड नहीं कर सकती भाई मैं लेकिन मैसेज का रिप्लाई जितना हो सकता है मैं कर देती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आप कांटेक्ट करें तो व्हाट्सएप मैसेज करें। तो थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के रिश्ते को लेके, जो इनके पर्सन के साथ में इनका है, इसको लेके क्या एक्शन ले रही है डिवाइन, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ करने वाली है, प्लीज वो हमें बताएं। थर्ड पार्टी का एक्शन मेरे व्यूवर्स और इनके रिश्ते की तरफ। ओम गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। थर्ड पार्टी के एक्शन ले रही है डिवाइन एंजल, प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें, हमारी रीडिंग को सार्थक करें। व्यूवर्स के लिए जो भी आप मैसेज इनको बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की भलाई के लिए प्लीज मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाएं डिवाइन। थर्ड पार्टी का एक्शंस मेरे व्यूवर्स को बताइए। थर्ड पार्टी के एक्शन ले रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके रिश्ते को लेके। सो वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। वी हैव द फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, टेन ऑफ wands, the strength, seven of swords, six of cups and the moon, ace of cups। एक चीज मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज रिसीव हुआ व्यूवर्स, जो थोड़ा कार्ड देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये रीडिंग पहली बात तो सभी ज़ोडिक साइन के लिए है। आप चाहे मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो, आप सभी अगर थर्ड पार्टी से त्रस्त हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक, कोई फैमिली पर्सन, कोई भी हो सकता है, दैट कुड पॉसिबल। लेकिन थर्ड पार्टी मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन एंड इल्यूजन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो सादा सादा एक जैसे आंसर ये है कि थर्ड पार्टी आपको धोखे में रख के मारेगी, ठीक है। धोखे में रख के मारने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपका बिल्कुल ही जान से खत्म, नहीं। थर्ड पार्टी आपको पहले फेवर में लेगी, आपके साथ में दोस्ती करेगी, आपके अपने होने का दम भरेगी, आपके साथ में नजदीकियां बढ़ाएगी। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको फंसाएगी, आपको अपने जाल में फंसाएगी। आपको ये एहसास दिलाएगी कि भाई मैं तुम्हारी सगी वाली हूँ, मैं तुम्हारी अपनी हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता, मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है, ठीक है। मैं तो तुम्हारा अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारे साथ ये हो जाएगा या तुम्हारे साथ ये हो सकता है तो मैं तो ये चीजें करती ही नहीं। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको अपना बनाएगी। अब आपसे नजदीकियां बढ़ाना, आपसे फ्रेंडशिप करना, आपको लपेटे में लेने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको भ्रम में रखना, भ्रम में भी रखा जाएगा, दैट कुड पॉसिबल। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको भ्रम में भी रख दे और ये आपको जता दे कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट गई हूँ, कि तुम भाई खुश रहो, तुम अपने
पर्सन के साथ में खुश रहो, मस्त रहो, मैं हट रही हूँ रास्ते से, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से मेरे को पाप नहीं लेना, मुझे कर्मा नहीं लेना, मुझे अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना, मुझे कर्मों पे बहुत यकीन है, मैं कर्मों पे बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ, तो ठीक राइट इस तरह से, और मैं मतलब तुम्हारे रास्ते से हट रही हूँ या हट रहा हूँ। इन एक्चुअल में ये व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना, ये काइया इंसान है, एक नंबर का वो नाग है जिसको दूध पिलाओगे तो ये आपको डसेगा। ये आप इस पे भरोसा मत करना व्यूअर्स, यहाँ पर साफ साफ कह रही हूँ। अगर आपने भरोसा करा तो फिर तो आप राम भरोसे हो, फिर तो आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। मेरी रीडिंग भी फिर आपके काम नहीं आएगी। देखो रीडिंग मैं करती हूँ ना आपको लेके, तो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी आता है एज इट इज़ बताती हूँ। और ये जो रीडिंग है ये आपको, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा आपको हिम्मत चाहिए होगी, आपको सतर्क रहने के लिए रीडिंग है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये आपका कोई वेल विशर है, आपका कोई दैट कुड पॉसिबल, आपका कोई ऐसा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। कोई फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आसपास ऐसा व्यक्ति जो आपका अड़ोसी पड़ोसी है, उससे आपका मेल जोल बहुत है, ठीक है। तो भाई मदद मत करना, समझ में आ रही है, आजकल मदद का ज़माना नहीं है। आजकल तो वो है कि नेकी कर और दरिया में डाल, या फिर कर भला तो हो बुरा, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है, पूरा प्योर कलयुग है। ये व्यक्ति ना व्यूअर्स कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर करता हुआ आपके साथ में नजर आ रहा है, जिसके कहते हैं पीठ में छुरा भोंकना, वो चीज़ यहाँ पर है। तो हो सकता है ये व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी जो भी है, ये आपके साथ में जब जुड़ेगी या जुड़ा हो कभी पास्ट में, तो दैट कुड पॉसिबल ये आपसे मदद लेने ही आया हो कि यार मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे साथ में ये हो गया, मेरे को ये कर दिया मेरे साथ में, ठीक है, मैं तो कहीं की नहीं रही, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा तो पति मेरे साथ ऐसा करता, मेरी तो पत्नी मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो सिंपैथी गेन करना, आपके घर में बार बार आना, बार बार जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ में होंगी। आपकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना, आपके प्राइवेट मोमेंट में इंटरफेयर करना, ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है आपके लिए कि आप रुक जाओ। भाई किसी को अपनी ज़िंदगियों में इतनी एंट्री मत दो, अपनी प्राइवेट लाइफ में इतनी एंट्री मत दो कि वो आपकी लाइफ को खा जाए। समझ में आ रही है? तो भाई कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, यहाँ पर व्यूअर्स आपका कोई दूसरा कोई गैर व्यक्ति नहीं है, ये आपके लिए अपना ही हमदर्द बनता हुआ नज़र आ रहा है, और हमदर्द बन के ये आपको चोट मारेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सतर्क और थोड़ा सावधान रहना। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, नहीं आई और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए भाई सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन किसी को आपने अपनी लाइफ में जाने अनजाने एंट्री दी है, आप दे रहे हैं या फिर आपका पार्टनर दे रहा है, ठीक है, जैसे कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई हो सकता है या हो सकती है, अब वो इनके सामने बार बार कॉल कर रहा है, इनको रोना रो रहा है, ठीक है। अब ये कोई मकान मालिक और कोई किराएदार का भी झंझट यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। तो जैसे वो अपनी कोई जिंदगी का रोना रो रहा है, आपके पर्सन को बार बार अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ भाई कि ये इतना क्यों इसको कॉल कर रहा है, इसको क्यों इतना मैसेज कर रहा है। थोड़ा बोल दो भाई, देखो लिमिट में रह लो, बस बहुत हो गया है, मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर मत करो, साफ हो जाओ। बुरे बन रहे हो बन जाओ, लेकिन अपनी जिंदगियां बचा लोगे, अपने रिश्ते बचा लोगे। एक बार को बुराई हो जाएगी, लेकिन जिंदगी भर का आपका रोना बच जाएगा। तो ऐसे लोगों से बड़ा सतर्क रहना, बड़ा सावधान रहना, आपको ये बोला जा रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, तो भाई आपको ये बोला जा रहा है कि भाई इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये आपको लपेटे में लेने की कोशिश करिए, आपका हमदर्द बन के ना एड़ा बन के पेड़ा खाने की फिराक में है ये इंसान। तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, ऐसे ये धोखा आपको देगी और आपको ऐसी जगह जाके मात देगी जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है इसकी आपके सामने चल नहीं रही है थर्ड पार्टी, ये ना आपके सामने जरा सी भी नहीं चल रही है, मतलब ये बहुत जोर लगा रही है और आपसे डरती भी है थर्ड पार्टी, नो डाउट ये आपसे डरती है, इसकी हवा संट होती है, ऐसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मतलब सिट्टी पिट्टी जिसे कहते हैं ना गुल, इसको पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर अपने पे आ गए तो सामने वाले का तिया पांचा करके ही कहते हैं निपटारा करके ही छोड़ोगे। तो ये व्यक्ति ना ये चीज समझती है कि आपके अंदर एक सॉफ्ट हार्टेड है, आप एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि मतलब सामने से आपसे पंगा लेगा तो सामने वाला जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपसे प्यार में, अगर कोई आप किसी के प्यार में पड़ जाओ तो वहां पर आप कमजोर पड़ जाते हो, आप भरोसे में मारे जाते हो। आपके अंदर से एक ही कमी है, भरोसा करना। आप दिल के बहुत साफ हो तो भरोसा भी कर लेते हो और वहीं पर आप मात खाते हो। तो इस समय थर्ड पार्टी वैसे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है, बहुत स्मार्ट मूव कर रही है, वो हर कदम फूक फूक के रख रही है। उसको पता है कि यार ये ऐसी की तैसी करने वाली इंसान है ये,
तो इससे बच के रहना होगा। तो ये करने क्या वाली है आपके साथ में ना, यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि जो इसकी ख्वाहिश है आपके पर्सन को लेके, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत डोरे डालती हुई नजर आ रही है। मतलब इसका एक ही मकसद है, ठीक है, कि आपके पर्सन के साथ में नजदीकियां बढ़ाना। और आपके पर्सन के साथ में नजदीकियां बढ़ाने में या तो आप रोड़े का काम कर रहे हो या फिर आप सहायता कर सकते हो, ठीक है। आपके थ्रू ही आपके पर्सन तक पहुंच सकती है। मतलब आप ही वो गेट हो जिसके थ्रू इसको होके जाना। वो कहते हैं ना, जब गुजरना मेरी लाश पर से गुजर, तो वो है। इसको पता है कि ये आपको जब तक हराएगी नहीं, जब तक आपको ये बीट नहीं करेगी, या आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी, आपके पर्सन तक पहुंचना नामुमकिन है। तो पर्सन तक अगर रीच पहुंचानी है, बनानी है, पर्सन को हासिल करना है, तो आपको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और अगर आपको रास्ते से हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना है, तो एक ही तरीका है कि आपको लपेटे में लेना और आपको लपेटे में लेके मार देना। क्योंकि जो शेर होता है ना, वो सतर्क है, वो अवेयर है, उसको लड़ना आता है, उसको बैटल उसने बहुत लड़ी है, उसको सब कुछ पता है कि कैसे किसको डील करना है। लेकिन अगर ये इंसान लीनियंट हो जाए, अपनों पे भरोसा कर ले, तो वो उसके प्रति थोड़ा बेफिक्रा हो जाएगा कि यार अपना ही तो है, छोड़ना यार, तो चीजों को अनदेखा करेगा, इग्नोर करेगा कहीं ना कहीं, और वहीं से उसको लूप होल मिल जाएगा थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी ना व्यूवर्स आपकी तरफ मुझे आती हुई नजर आ रही है, आपसे बात करती हुई नजर आ रही है, आपके साथ में दोस्ती का षड्यंत्र गढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब आपको ये लगाएगी कि यार इसको, जैसे आपके पर्सन को आपकी इतनी फिक्र नहीं है, ठीक है, इसको आपकी ज्यादा फिक्र है, आपके रिश्तों की ज्यादा फिक्र है, आपकी सुख सुविधा की ज्यादा फिक्र है, आपकी खुशियों की ज्यादा फिक्र है। तो ये जो है इंसान है ना, ये आपके थ्रू एंट्री लेने की कोशिश कर रही है आपके रिश्तों के अंदर। इसने ये समझ लिया है कि यार, मतलब पहले अगर पर्सन का दिल जीतना है ना, तो पहले आपका दिल जीतना पड़ेगा। आपसे अगर दोस्ती रहेगी तो पर्सन तक रीच बहुत इजी रहेगी। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप व्यूअर्स थोड़ा ना अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये कार्ड ये साफ बता रहा है उसके कई बार मंसूबे नाकामयाब भी हो चुके हैं। मतलब उसने कई बार आपके साथ में नजदीकियां बढ़ाने की हो सकता है कोशिश भी की हो, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, जो वो चाहती थी वो हासिल नहीं हो पाया, ठीक है। आपकी वजह से ही हुआ है कि पर्सन उसके हाथों से हो सकता है निकल गया, पर्सन ने उसके साथ में अपना रिश्ता, दूरियां बना ली बिकॉज ऑफ यू। ये सब चीजें कि आप बीच में ब्रिक की तरह है, एक वॉल की तरह है, जो दोनों के बीच में आके खड़े हो गए। तो आपको रास्ते से हटाना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको, वो पागल है, वो क्रेजी है, उसके लिए अच्छा या बुरा मायने नहीं रखता, उसके लिए पर्सन मायने रखता है। तो पर्सन का में भी जो आपके पर्सन का जो स्वभाव है, वो उसको भा गया है, या उसको आपके पर्सन भा गए हैं कैसे भी करके। तो मतलब एक कहते हैं ना मैडनेस, एक टोटल मैडनेस, कि यार ये मेरा नहीं हो सकता, तो या तो मैं उसको भी नहीं होने दूंगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भाई मेरा नहीं हो पाया, इसने मुझे छोड़ के इसको चुन लिया, तो वही है कि खलबली मचाएगी और आपको मे भी आपके पर्सन के खिलाफ आपके कान भरेगी। ये चीज भी होगा कि यार इसमें ये तो ऐसा है, इसको तो ऐसा, इसका तो, इसका पास्ट ऐसा, इसकी लाइफ ऐसी, इसके यार दोस्त ऐसे, इसका तो चाल चलन ऐसा। तो ये भी है कि ये पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी यहाँ पे नजर आ रही है। दैट कुड पॉसिबली आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है ज्यादातर, या आपके बहुत नजदीक का व्यक्ति थर्ड पार्टी। आप मानो या न मानो, बट ऐसा है जरूर कि थर्ड पार्टी जो भी आपके बहुत नजदीक है, इतना नजदीक कि क्या ही बताऊं मैं आपको। मतलब इसको ये है कि यार ये इंसान मेरा था या ये इंसान मेरा है, और मैं इन दोनों के बीच में जो है चीजें ठीक नहीं होने दूंगी। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कहते हैं डिस्प्यूट क्रिएट करना, आपके कान भरना, आपको भड़काना। तो मतलब कुछ ऐसी बात बोलना कि आप ही लड़ मरो, आप अपने पर्सन से आप लड़ो, आप उनसे भिड़ो, आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को और जानने की कोशिश करो और क्यूरियस हो जाओ, और वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोले कि आपका रिश्ता जो सही होने वाला है ना, वो भी सही ना हो। मतलब चीजें बिखर जाए, टोटली बिखर जाए। तो आपको, ये आपसे नहीं लड़ेगी सीधे, ये आपको आपके पर्सन के खिलाफ कर देगी। थर्ड पार्टी आपसे कहेगी कि आप लड़ लो। आपको उनके खिलाफ इतना कान भर भर के, आपके कान भरे जाएंगे, आपके पर्सन के नहीं भरे जाएंगे। यहाँ पर चीजें उल्टी हो रही हैं। यहाँ पर टैक्टिक्स ही पूरी की पूरी बदल दी गई है, स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी बदल दी गई है, पैतरे पूरे के पूरे बदल दिए गए हैं। क्योंकि इनको ये चीज समझ में आ गई कि पर्सन जो है ना, वो तो कंट्रोल में नहीं आने वाला। वो तो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि यार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप जो ना व्यूअर, जब आप दूरी बनाओगे तो पर्सन के पास में कोई और ऑप्शन रह नहीं जाएगा थर्ड पार्टी के अलावा। वो अपना दुखड़ा जाके थर्ड पार्टी से रोएगा, उसके कंधे पे सर रख के रोएगा, और वो उसके लपेटे में आ जाएगी, ये आ जाएगा। ये सब चीजें हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी षड्यंत्र की प्लानिंग चल रही है, और ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट मुझे काफी लोगों की लाइफ में होती हुई नजर आ रही है कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट ये चल रही है।
ये ऐसा नहीं है कि लाइफ में होने ही जा रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी चल रहा है। सो यू नीड टू बी अवेयर, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, कॉल मैसेज वगैरह अवॉइड करने की कोशिश करिए, कभी कभी उठाना नहीं है, कभी कभी म्यूट कर देना है, मतलब इस तरह से है। बात करना धीरे धीरे बंद कर दो, अवॉइड कर दो, डिस्टेंस बना लो, पर्सन से भी मना कर दो। इस तरह की एनर्जी, ज़्यादा एंटरटेन मत करो। पर्सन अगर आपके साथ ही हैं तो उनका थोड़ा वॉच रखो कि भाई ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रही है, ये कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बता रही है कि भाई किसी पे भी भरोसा मत करना, आप भी सिंपैथी में आ जाओगे। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई उथल पुथल चल रही थर्ड पार्टी की लाइफ में, और आप भी कहोगे यार मरी हुई है, हालातों की मारी है, हालातों का मारा, यार मैं उसकी मदद कर दूं, छोड़ना यार, पर्सन मदद ही तो कर रहा है। मत करो मदद, मत करो, सच बता रही हूँ, मत करो। एक एक लिमिट में मदद होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी भी रातों में कॉल आ रहे हैं, दिन में कॉल आ रहे हैं, हर समय कॉल आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करो आप, थोड़ा ना, थोड़ा सा भाई पर्सन को भी बता दो कि भाई ये सब चीज़ें नहीं है मुझे पसंद, मत करिए, अगर मैं करूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा लेके चलिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना सम टाइम अच्छा होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप चीज़ें रखेंगे, बहुत स्पष्ट तरीके से, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं समझ ही जाएगा। फिलहाल थर्ड पार्टी की ये प्लानिंग मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सो आप लोग के लिए क्या एडवाइस है और देख लेते हैं। फिलहाल जो मुझे यहाँ पर कार्ड के थ्रू महसूस हुई मैंने आपको बता दी। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। टू ऑफ वेंड्स, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने कान खुले रखिए। हर चीज का जैसे कहते हैं ना, अगर एक रास्ता ब्लॉक होता तो दूसरे रास्ते के बारे में सोचिए। लाइफ में जो है, आप अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कर ही क्या सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कर नहीं सकती हो या कर नहीं सकते हो। आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन डू। आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा को आने से आप रोक सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि यार सब कुछ मेरे हाथों से निकल रहा है, निकल जाएगा, मैं क्या ही करूं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन फाइट, आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले सकते हो, किसी और के हाथ में देने से अच्छा है। तो ऑप्शंस इज देयर, मतलब आपको टू इवेंट्स लिटरली ये बोल रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको रास्ते, समाधान नजर आएंगे, समाधान आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान होता है। बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है, दैट्स इट। थोड़े ठंडे दिमाग से काम लोगे तो आपको सब समझ में आएगा। सो ये आपके लिए राइट नाउ रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। टैरो वानी चैनल है मेरा, और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।